भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी के आवास पर पहुंचे, जहां भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंडित ध्रुवल शर्मा सहित कुरुक्षेत्र लोकसभा से आए ब्राह्मण समाज की बड़ी हस्तियों ने नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पंडित जय भगवान शर्मा डीडी और पंडित ध्रुवल शर्मा ने उनके आवास पर आए मेहमानों का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक थाने से सुभाष सुधा, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, जिला अध्यक्ष रवि बतान सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर पंडित जय भगवान शर्मा डीडी ने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर भाजपा का कमल खिलने वाला है। उन्होंने नायब सिंह सैनी की भी दिल खोलकर तारीफ की। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने ब्राह्मण समाज के सहयोग के लिए समाज का सर झुकाकर नमन किया। नायब सिंह सैनी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। दिवाली विश करी तो हमने इनको कहा भी आपने हमारे यहाँ चाय पीनी है, तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भी पिताजी को भी, भतीजे ने तो कभी मुझे बुलाया ही नहीं, तो मैं अध्यक्ष जी का पुनः से धन्यवाद करता हूँ। और समय आने पर अध्यक्ष जी जिस हिसाब से कहेंगे एक बड़ा प्रोग्राम भी आप सबके सहयोग व समर्थन से थीम पार्क के अंदर करेंगे और ईश्वर शर्मा जी और उनकी टीम को पुनः से बुलाएंगे। आजकल बड़ी ज्वाइनिंग चल रही है 100 करोड़ के साथ। साथियों में एक बात बता दूं, अध्यक्ष जी जब चुनाव चल रहा था लोग ये कहते थे कि 100 करोड़ 20,000 से जीत रहे हैं, CID ये कहती है, ये फलाना पत्रकार ये कहता है, फलाना मीडिया ये कहता है, लेकिन जो मेहनत यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने, और मैं आपको एक बात आज मंच से कहता हूँ, 9 घंटे मैंने इतने चुनाव लड़े, मैं कभी बूथ पे नहीं बैठा। मैं सुभाष सुधा जी के लिए अपने खेड़ी मारकंडा इधर बूथ पे बैठा। इनके जो भतीजे, इनके जो समर्थक आए थे, जब सारी पेटियां उठी, आज भी उसकी वीडियो है, शहर के अंदर चाव है। और जिस तरीके से लोग ये कहते थे कि ऊपर तो मोदी आएगा लेकिन नीचे बड़ी दिक्कत है, लेकिन जिस दिन से हरियाणा सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, ऊपर की सरकार ने फैसला किया, क्योंकि क्यों ना एक आदमी जो 36 बरादरी को साथ लेके चलता है, जिसने नारायणगढ़ जैसे विपक्ष के हल्के के अंदर बीजेपी को पैदा किया, वहां से MLA बने, मंत्री बने, और जिन्होंने लोकसभा के अंदर आकर बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ के यहां से MP बने, और आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत की तूती बोलती है, आज नायब सैनी की बीजेपी के अंदर ऐसे तूती बोलेगी। मैं आज इस बड़े मन से कह देता हूं, क्योंकि इनके अंदर कोई ईर्षा नहीं है, इनके अंदर कोई द्वेष नहीं है, ये 36 बरादरी को साथ लेके चलते हैं। और साथियों, जब आदमी अध्यक्ष बन जाता है, जब आदमी MLA मंत्री बन जाता है, जब मुख्यमंत्री बन जाता है, वो एक बरादरी का नहीं, वो एक पार्टी का नहीं, उसके दरवाजे जो आएगा वो 36 बरादरी का बन जाता है। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ हमारे पेवा के चेयरमैन, इनकी टीम, जितने MC साहबान, जितने पंच सरपंच, जितने जिला परिषद के मेंबर, और मेरे साथी टोनी जी, मनीष जी, पवन जी, हमारे मोहनलाल जी, खेड़ी मारकंडा के सरपंच कृष्ण जी, बंताराम जी, जगतराम जी, देवेंद्र शर्मा जी, सारी टीम जिन्होंने इतने शॉर्ट समय के अंदर लोगों को ये खतरा था भी कभी डीडी शर्मा की चाह कैंसर ना हो जाए। मैंने कहा मैं ट्रेजरी किंग हूँ, इस ट्रेजरी किंग को यदि किसी ने कैश करा तो उसका नाम नायब सैनी है। और जिन लोगों को ये गलत फहमी है साथियों, आज 100 करोड़ के पास देने के लिए क्या है, मेरे से कई साथी कहते हैं फलाना समाज ने ज्वाइन कर लिया, अगले दिन मेरे पे फोन आता है धर्मशाला में लाख रुपये दो पंडित जी, इससे भी ज्यादा बड़ा प्रोग्राम करते हैं। पंडित जी और सुधा नहीं, सरकार दे सकती है। सरकार 1 साल की ऊपर है, और जिस आदमी ने 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ का सट्टा लाने वाले बाजार में घूमते हैं, मैं दावे से कहता हूँ, मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर तो मोदी आएगा, नीचे आप ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़े करके, तो आप समाज के लोग बैठे हैं, हाथ खड़े करके कि जिस दिन से नायब सैनी बना, फर्क है कि नहीं फर्क है साथियों, ईमानदारी से हाथ खड़े करके। और कोई भी काम, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, पहले साल मनोहर लाल जी को भी कुछ और लोग कहते थे, और तीसरे साल खट्टी। भाई जब तीसरी बारी मनोहर सरकार बनेगी, सारे कार्यकर्ताओं के, सारे 36 बरादरी के जोनसा पोर्टल नहीं सही है, वो नायब सैनी आपको बंद करा देगा, और जोनसा पोर्टल सही है वो लगातार चलेगा, चाहे आपकी रजिस्ट्रियां बंद का काम है। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और कह देता हूँ, सैनी साहब मेरे को कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी एक बड़ा भगवान होता है, 46 MLA सभा एरिए से बढ़ते हैं। चौधरी देवीलाल ने कहां से राजनीति की, क्योंकि जितने भी लोग आज शहर में बैठे हैं उनके बहुत से बच्चे विदेश में हैं, दूसरे वो बुजुर्ग हैं
जब आप किसी बड़ी कोठी में बैल मारोगे पहले कुत्ता भौंकेगा, फिर बुजुर्ग कहेगा भाई यदि लाइन ना हो तब तो मैं वोट पाने जा सकता हूँ। 90% पोलिंग स्लम एरिया में इनके नौकर चाकर जितने ड्राइवर मुंशी मुसद्दी छोटा आदमी करता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमने सरकार लानी है, यदि आप इसको अच्छा समझते हैं टोटल हरियाणा की बिना किसी उसके रजिस्ट्री खोल दो, यदि सरकार ना आए तो मेरे को धरती में डाल देना। 3 बार नहीं, बार बार सरकार आपकी बनेगी। इस चीज के लिए भी मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत से हरियाणा के लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं आवाज आपने उठानी है। जब सुधा जी आवाज उठाते हैं, अशोक अरोड़ा कहते हैं भी ये भी प्रॉपर्टी डीलर बन गया। अरे जिस आदमी ने एक प्लाट लेके बेच दिया प्रॉपर्टी डीलर तो वो भी है। काम करना कोई जुल्म नहीं है, ईमानदारी से करो, सारे कार्यकर्ता की इज्जत करो, किसी भी आदमी के साथ दगा ना करो। और मनोहर लाल कहते हैं एक बात और सुन लो भाई, मैं बात आपको बता देता हूँ। एक कहते हैं ऋषि तो बहुत हुए इस देश में पर ऋषि वाल्मीकि जैसे ना हुए, कर्ण तो बहुत हुए इस देश में पर दानी तो बहुत हुए इस देश में पर कर्ण जैसे ना हुए, सती तो बहुत हुई इस देश में पर अनुसैया जैसी ना हुई, भगत तो बहुत हुए इस देश में पर धन्ना जब जैसे ना हुए, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत हुए इस देश में पर मनोहर लाल और नायब सैनी जैसे नहीं हुए। क्योंकि इन्होंने जो भी बात पहले लोगों ने मेहनत करी, ये उनको भी साथ लेके चलने वाले हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को खड़ा किया उनको भी साथ, और जिन लोगों ने बीजेपी को बनाया, जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करते थे, जिन लोगों को इतना बड़ा पद दे दिया पार्टी ने, एक परिवार में से लोग कहते हैं बीजेपी नहीं तीसरे आदमी को पनपने देती। एक आदमी एमपी हो, घरवाली एमएलए हो और उसका लड़का एमपी हो और जींद जैसी बेल्ट हो, तो बीजेपी की देने मनोहर लाल की। मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति मैंने करी थी बीजेपी में, उनको रिक्वेस्ट करूंगा यदि उनका अपने फ्यूचर देखना चाहते हैं अपने बच्चे का, अपने कार्यकर्ता को, तो उनको बीजेपी का झंडा बुलंद करना चाहिए। गिल्ले शिकवे तो चले रहते हैं। पुणे से मैं एक ही बात करूंगा, जितने साथी आए, जितना का नाम लेने से रह गया, आप 1 बजे से उधर भी गए और 2 बजे से यहाँ भी बैठे हैं। पुणे से मैं पत्रकार के साथियों का, छायाकार का, छत्ती बिरादरी के लोगों का और छोटे से लेके बड़े से कार्यकर्ता को सिर झुका के सलाम करता हूँ। कांग्रेस आएगी, 5 की 5 जगह बीजेपी आने जा रही है। आप तो लोग एक बात करते हैं, और पुणे से किसी भी कोई हमारा मतभेद नहीं है पार्टी के अंदर, न सुधा के साथ। सुधा को टिकट दे पार्टी, किसी दूसरे को दे, हमें दे, किसी को भी दे, आदमी धर्म से बड़ा जड़ा होता है। जिस पार्टी में खड़े पार्टी का साथ देना चाहिए। और जिनको गलतफहमी है, जितना विकास बीजेपी के राज में इस 10 साल के अंदर, मैंने 36 पार्टियों में काम करके देख लिया, 4-4 सीएमओ के, लेकिन ऐसा सीएम उन्होंने ना हल्का देखा, ना कोई एरिया देखा, 36 बरादरी का काम किया और सारे हल्के का किया। क्योंकि वो जन संवाद के माध्यम से वो कालका में भी वही ग्रांट देते हैं और वो करनाल में भी वही देते हैं। लेकिन जितने मुख्यमंत्री पहले थे, कहते हैं उड्डा के साथ चले गया जाप। तो अरे मैंने एक बात बताओ, केडीबी की ग्रांट कोई आदमी भी बाहर नहीं दे सकता। मैं जिला प्रधान था देखी, उस टाइम का रिकॉर्ड है, वो भी रोहतक ला दी उसने। लेकिन आप एक चीज सोचो, जिस आदमी ने आज उत्तरी हरियाणा का डंका बजता है, कब सोचा हलाडो ने फेरे लेगी, यही का सीएम, यही का प्रदेश अध्यक्ष, यही का युवा अध्यक्ष, और 36 बरादरी को साथ लेके चलता इस उत्तरी हरियाणा के अंदर 27 की 27 सीट पे डंका बचा दो। कोई गिल्ला सिकवाओ, किसी का कोई काम ना हो। अब नायब सैनी के दरवाजे, सुधा जी के दरवाजे, पवन सैनी, बहन कलासो सैनी, ये इतनी बड़ी टीम बैठी है, हर काम इस साल के अंदर आपके हो गए। कुरुक्षेत्र का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस सोच को समझ करके ये जिम्मेवारी, बड़ी अहम जिम्मेवारी मेरे सर के ऊपर दी है, और ये पगड़ी आज जो कुरुक्षेत्र ने मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं वो आशीर्वाद आज कुरुक्षेत्र के लोगों से और ब्राह्मण समाज के चरणों में आया हूं कि वो आशीर्वाद मुझे दे कि जिस सोच के आधार के ऊपर ये पगड़ी दी है, ये सम्मान दिया है, इसको मैं 100% पूरा कर सकूं। आप लोगों के ऊपर गर्व है, आपके कंधों के ऊपर ये वजन पार्टी ने दिया है, ये कुरुक्षेत्र के लोगों के कंधों के ऊपर दिया है, और वो ताकत आपके आशीर्वाद के अंदर मुझ में आए कि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में उसको बखूबी निभा सकूं। मैं देख रहा हूं आज ये
10वां जिला है। मैं अपने घर में यहाँ पर आया हूँ, परिवार में आया हूँ। मैं हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर गया हूँ। मैं लोगों के चेहरों को पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। लोगों ने एक बात साफ कर दी है कि ये जिम्मेवारी जो आपने दी है, इसका ठोक करके पहरा हम खड़े होकर के देंगे और 2024 के चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और भाइयों, ये भी स्पष्ट नजर हो गया है, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2024 के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट से सरकार बनाएगी। मनोहर लाल जी ने छोटे काम नहीं किए, जबरदस्त काम किए हैं, सुधार के काम किए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस भी शासन चलाती थी, अगर हम भी उसी तरह के ऊपर चलाएंगे तो उसमें हमारे में क्या फर्क है। लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और उसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी निरंतर लगे हुए हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है उसके अंदर सुधार किया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। अभी डीडी साहब जी ने भी बोला है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, किसी के प्लॉट के ऊपर कब्जा हो जाता था, व्यक्ति घूमता रहता था, कोई शिकायत नहीं सुनता था। परंतु जो प्रॉपर्टी आईडी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो लागू किया, मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कह रहा हूं, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी आईडी आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके अंदर जो भी भ्रष्टाचार हैं वो सारे के सारे दुरुस्त हो जाएंगे। कहीं पर भी आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मुझे विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत नजदीक से मैंने उनके साथ काम किया है, मैं जानता हूं। और अगर कहीं किसी को दिक्कत आए कि घर में बैठे हुए उस व्यक्ति को वो सुविधा मिलनी चाहिए, उसको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नहीं तो एक फर्द लेने के लिए भी पटवारी के धर के चक्कर काटने पड़ते थे। आज अगर फर्द भी लेनी है आप घर में बैठ करके निकाल सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी की आईडी की आवश्यकता है तो ये जब दुरुस्त हो जाएगा पूरा, तो आप घर में बैठ करके निकाल सकते हैं। किसी को भी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों, मनोहर लाल जी एक बड़ा गुड गवर्नेंस हरियाणा के अंदर एक सुधार का काम कर रहे हैं, और इसको फॉलो भी अन्य राज्य कर रहे हैं देश के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को मिला है, 24 घंटे में से जो 18 घंटे लोगों की चिंता करता है, उनके विकास की चिंता करता है, उनके कार्यों की चिंता करता है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली सरकार चली है। मैं देखता हूं सरकार गरीब से भागती थी, मनोहर लाल जी गरीब को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। पहला ऐसा व्यक्ति है जहां व्यक्ति की चिंता करता है, दूर दराज बैठे व्यक्ति की चिंता करता है। हमारे आज तो मैं आप सबके चरणों में, क्योंकि ब्राह्मण समाज बैठा है, ब्राह्मण समाज ने मेरा रास्ते में भी स्वागत किया है, जो रोड धर्मशाला में मेन प्रोग्राम था उसमें भी स्वागत किया है। आप सबका मैं शीश झुका करके आपको प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे अपील है कि जो आपका आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये भगवान श्री कृष्ण की धरा है, और भगवान श्री कृष्ण ने
इसी भूमि से ज्ञान का संदेश दिया, इसी भूमि से कर्म का संदेश दिया। ये 400 हार्स पावर का पावर हाउस आपके पास है। मेरा निवेदन है कि इसको पूरे हरियाणा प्रदेश में आप फैला दें। आने वाले समय के अंदर यह डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बने, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बने। जिस प्रकार से देश और प्रदेश एक विकास की नई दिशा देने का काम किया, देश की समस्याओं का समाधान किया और देश को विकास का एक नया आयाम दिया। दुनिया के अंदर भाइयों भारत का नाम विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम किया नरेंद्र मोदी है। भाइयों, हम देखते थे 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी। आज बड़े फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में आर्थिक रूप से 5वें स्थान के ऊपर आज भारत है। 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, जब 2029 के चुनाव के अंदर जाऊंगा, भारत को तीसरी दुनिया की आर्थिक इकोनॉमी के रूप में खड़ा कर दूंगा। भाइयों, ये कोई विजन अगर किसी के पास है, ये कोई नीति अगर किसी के पास है, ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के पास है। भाइयों, ऐसे लोगों को मजबूत करिए। ऐसे लोगों को भाइयों देश की जो बागडोर है वो मजबूती से उसको रखें। उसके लिए भाइयों हम आगे निकल करके हैं। हमारे सीनियर सिटीजन आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे युवा साथी अपने बच्चे को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे एडवोकेट्स अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे बेटियां उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, हमारे बच्चों ने आशीर्वाद दिया और समाज के 36 बरादरी ने आज मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दिया। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसी ताकत आज आपके आशीर्वाद से मिले कि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 में ये डबल इंजन का ये सरकार को बना सकूं। ये आशीर्वाद आपके चरणों में मैं लेने के लिए आया।